दोस्तों सभी को पता ही है कि 2024 का 25 का ब्याज इंटरेस्ट रेट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो इंटरेस्ट रेट है वो पिछले साल के बराबर ही है। पिछले साल भी हमारा 8.25% ही था, तो इस बार भी हमारा जो ब्याज दर है वो 8.25% है। ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसकी वीडियो में हमने आपको बता दिया कि इस साल का ब्याज की दर है वो 8.25% है। मतलब आपको 1 लाख रुपए पर आपको 8,250 रुपए मिलेंगे और आपका अमाउंट अगर 2 लाख है तो 16,500 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार से आप इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पैसा कितना मिलेगा ब्याज का। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो ध्यान रखना, आपको पेंशन पर नहीं मिलता, आपको एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर पर ही आपको पैसा दिया जाता है। सीधा समझिए, हर महीने 12% आपका जमा होता है, 12% कंपनी का जमा होता है, जिसमें 8.33% आपको कंपनी की पेंशन में जमा होता है, ईपीएस पेंशन में जमा होता है, और जो बच के आपका 15.67% उस पर ही आपको ब्याज मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में जान लेंगे कि आपको इंटरेस्ट रेट की दर तो पता चल गई, मगर आपको फुल सेटलमेंट होने पर ब्याज कौन सा मिलेगा, ब्याज मिलेगा या नहीं मिलता है और कितना ब्याज मिलता है। दूसरी चीज, आपके खाते में ये पैसा कब तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पता ही है आपको, 2024-25 का ब्याज दर घोषित कर दिया गया है 8.25%, जो आपको 1 लाख रुपए पर 8,250 रुपए, 2 लाख रुपए पर 16,500 रुपए दिए जाएंगे। अब ये सबसे बड़ी चीज आती है, आप ये कब से कब तक के लिए क्रेडिट होते हैं। ये होती है आपकी फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो भी आपका पैसा होता है उस पर आपको ब्याज मिलता है। जैसे कि मान लो आपका एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 2 लाख रुपए जमा हुए और आपने उसी दौरान कहीं नवंबर दिसंबर में आके आपने क्या किया, 1 लाख रुपए क्रेडिट कर लिए, तो आपका जो फाइनल राउंड बचा कब तक का, 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक के अमाउंट में 2 लाख रुपए था, उस पे ब्याज बनेगा। और उसमें दिसंबर के बाद जो मार्च तक आपका जो पैसा रहा है उसमें वो 1 लाख रुपए रहा है, आपका 1 लाख रुपए निकाल लिया तो 1 लाख रुपए बनेगा। तो उसमें आपका दिसंबर तक का होगा, जो आपको जितने महीने होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये अपने किससे, ईयरली या ब्याज से। दोस्तों आपको जो सालाना ब्याज मिलता है उसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से। तो इस साल का जो है 8.25% है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे 0.6875% पर मंथ आएगा। ठीक है, अब आपको मान लो 6 महीने तक आपका अमाउंट रहा था, वो रहा था आपका 2 लाख रुपए। तो 2 लाख को आप जब 0.6875% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका अमाउंट आएगा उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी जो आपने दिसंबर में अपना पैसा निकाल लिया, तो दिसंबर से लेके जो अपने फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक जो पैसा बचा है उसको आप पर मंथ के हिसाब से 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6875% से। तो इस प्रकार से आप अपनी पूरी एवरेज निकाल सकते हैं कि आपका कितना ब्याज बना। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपको ब्याज ये कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों इस साल का जो ब्याज है आपका अक्टूबर से नवंबर तक आपके में ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको ये देखेंगे कैसे, आपके में जो पासबुक ओपन होती है तो वहां आपको एक कॉलम दिखता है INT अपडेट अप टू इस टाइप से 2023 का, तो आपको 24 का दिख जाएगा, 25 का दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ देख पाएंगे जो INT मतलब होता है इंटरेस्ट, कि आपको इस वित्तीय सत्र का आपको कितना ब्याज मिला है। कि यहाँ पे जिसको मिला है 3444 रुपए एम्प्लॉय शेयर से मिल गया, 1053 रुपए एम्प्लॉयर शेयर से मिल गया। ठीक है, जो आपको यहाँ मिला, मगर पेंशन से जो अमाउंट होता है वहां पे आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता। तो इस प्रकार से अपनी पासबुक में भी देख सकते हैं कि आपको ब्याज मिला है। तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, आपको यहाँ पे कॉलम बन जाता है इंटरेस्ट का। ठीक है, जैसे कि कोई फ्रेंड्स ऐसा है जो अपने फुल सेटलमेंट करना चाहता है तो उनको कितना ब्याज मिलेगा। अगर कोई भी वित्त सत्र में उनका ब्याज दर घोषित नहीं हुई है तो उनको पिछले साल का जो ब्याज दर घोषित हुई है उसके हिसाब से जितना भी पैसा बनता होगा ब्याज को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लो अभी अगर 2025 में पैसा निकाल रहे हैं और अगर ब्याज दर घोषित नहीं हुई होती तो जो 2024 में जो ब्याज दर घोषित हुई थी उसी के हिसाब से जितना अमाउंट बनता होगा उनका, उतना उनका PF पेंशन और उनका जो ब्याज उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्याज को लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो लास्ट अमाउंट होता है उस पर कैलकुलेट होती है। मतलब आपको जो पूरे वित्त सत्र में आपको जो अमाउंट रहेगा उस पर ब्याज मिलेगा। और कोई अगर जॉब छोड़ने के बाद अपना पैसा नहीं निकालना चाहता तो उनको कब तक ब्याज मिलता है, उनको 3 साल तक ब्याज सरकार के द्वारा दिया जाता है। मान लो किसी ने 2021 में जॉब छोड़ दी है तो 21 से 22 तक मिलेगा, 22 से 23 और 23 से 24, 2024 की फाइनेंशियल ईयर तक उनको वो ब्याज मिलेगा। उसके बाद वो ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना, हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।